आप ये देख रहे हैं ना कि बॉडी बिल्डर हमेशा पिक्चर्स में देखते हैं, जिम में देखते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर गए तो आप प्रोफेशनलिज्म में टॉप क्लास में सुबह मैं तकरीबन उठता हूँ 4:30-5 बजे ना। पहले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं कुरान पाक का एक सिपारा पढ़ता हूँ। चेंज मीन्स के वो यानी कि जो भी चीज़ है वो खा सकता है। जब जैसे ही इस तरह जाती हुई है कि मेन फिजिक में हाल ही ओपन चैम्पियनशिप हुई है जिसमें वो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हो साफ डिजिटल। ये आप दोनों नौजवान देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के हीरो हैं, पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की आन है। और इन्हें अक्सर आप लोग देखते हैं, लोग इनके साथ तस्वीरें बनाते हैं कि ये शायद स्टैचू है, मगर ये स्टैचू नहीं है, ये जबरदस्त नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? जी शेख सदीक। शेख सदीक, अस्सलाम वालेकुम। अदील शहजाद। अदील शहजाद साहब, मैंने अभी सलाम वालेकुम कहा था। वालेकुम अस्सलाम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे ये बताएं कि ये इतने खूबसूरत खूबसूरत कहाँ से आए? आर्टिफिशियल हैं? देखे जी कि आप ये देख रहे हैं ना कि बॉडी बिल्डर हमेशा पिक्चर्स में देखते हैं, जिम में देखते हैं, लेकिन इसके लिए काफ़ी मेहनत चाहिए। ये कोई 1 महीने 2 महीने 3 महीने का खेल नहीं है, ये सालों का खेल है। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से डाइट फॉलो करनी पड़ती है, जिम क्या कहते हैं कि वर्कआउट प्लान फॉलो करना पड़ता है। इसमें काफ़ी जो है वो आपने डिसिप्लिन, बेसिकली बॉडी बिल्डिंग जो है वो डिसिप्लिन का एक नाम है। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो कर गए तो आप प्रोफेशनलिज्म में टॉप क्लास में अपना नाम जो है वो बना जाएंगे। मुझे ये बताएं कि आपके पास कितने गोल्ड मेडल हैं और किन किन ममालिक में आप गए? देखिए जी कि मैं बेसिकली जो है मेरा पहले मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल से था। मैं कैपिटल जोन रहा हूँ, जूनियर कैपिटल जोन। उसके बाद फिर मैं जूनियर मिस्टर पाकिस्तान में मैंने गोल्ड लिया। उसके बाद जूनियर मिस्टर इस्लामाबाद, फिर मिस्टर इस्लामाबाद 2 टाइम नेशनल चैम्पियनशिप दुबई में गोल्ड है जी। उसके बाद फिर मैं मलेशिया गया, फिर उसके बाद थाईलैंड गया, फिर एमएच ओलंपिया स्पेन खेला। अब दोबारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका जो है वो मुझे दुबई में मिल रहा है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक दफ़ा फिर हम गोल्ड मेडल जीत कर लाएंगे। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। आप बताइएगा कि आपकी जो इतने खूबसूरत मसल हैं, क्या डाइट खाते हैं? सर जी मैं तकरीबन 8 से 10 महीने हो गए। पहले बल्किंग भी था, अब 2 महीने हो गए जो मेरी डाइट है ना कंपटीशन पास है। अब तकरीबन 6 से 7 दिन रह गए। उसमें तकरीबन 30 अंडे हैं एक दिन के, और तकरीबन 500 ग्राम चिकन हो गया, 500 ग्राम फ़िश होगी, तकरीबन 100 ग्राम काजू हो गया प्लेन, और 100 ग्राम जो है ना वो क्या नाम है उसका, पिस्ता बादाम हो गया। तो इसी डाइट पे मैं चाह रहा हूँ, ना मैंने कोई नमक खाया है, नमक वाली कोई चीज़ भी नहीं खाई, और ना ही कोई चीनी वाली चीज़ खाई। अभी भी मैं डाइटिंग पे हूँ और इंशाल्लाह 6-7 दिन रह गया, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो रोज़ाना कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं? सुबह मैं तकरीबन उठता हूँ 4:30-5 बजे ना। पहले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं कुरान पाक का एक सिपारा पढ़ता हूँ। उसके बाद फिर मैं रनिंग वगैरह करता हूँ अपनी ना, रनिंग वगैरह करके अपना पार्क में। उसके बाद जिम का टाइम हो जाता है, जिम तकरीबन खुलता है 8 बजे। 8 बजे फिर मैं जिम जाता हूँ, 9:30 बजे वापस आता हूँ। फिर मेरी वालदा और मैं अकेले ही हैं घर में, तो मैं उनका कोई सामान वगैरह ये चीज़ें ला के देता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने ना काम की तैयारी करता हूँ। अक्सर अगर माओं की बात की जाए तो माएँ, मैं ये समझता हूँ कि जी वो क्योंकि अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वो कहती हैं कि इस तरह के ये जो कुश्ती वाले काम होते हैं, बॉडी बिल्डिंग वाले, ये ना किया करो। तो आपकी वालदा ने आपको सपोर्ट किया? तो वालदा मेरी असल बात है कि सपोर्ट ही करती है। तो हालांकि वो कहती हैं यार कि बेटा जिस तरह हालत तुम्हारी जा रही है तो कुछ भी हो जाए, मैं अकेले ही कफ़ील हूँ कमाने वाला घर का। तो रात को अक्सर नींद भी नहीं आती, क्योंकि ना नमक है ना चीनी है। पूरी रात, अभी रात भी मैं तकरीबन 5-5:30 सोया, नींद ही नहीं आई। उसके बाद घंटा सोया हूँ। उसके बाद नाश्ता वगैरह वालदा को ला के दिया, मैंने कहा चलो शो पे जाना है। और उसके बाद मैंने अपना तकरीबन सुबह कह लें कि चकोतरे का जूस ही पिया और इधर आया हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे ये बताएं कि एक बॉडी बिल्डर जो होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि जी मेरी शादी भी किसी बॉडी बिल्डर से हो। तो आपकी शादी हुई है? जी, लेकिन ख्वाहिश तो आप ये नहीं कह सकते किसी बॉडी बिल्डर से हो। लेकिन आजकल आपको पता है कि जो जिस तरह की डाइट है, तो जितनी भी लड़कियां हैं सारी वो अपनी जो फिटनेस का ख्याल करती नहीं हैं। तो आपकी शादी हुई है? जी शादी हुई मेरी। खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी का क्या प्रोग्राम है? दूसरी का तब भी फिलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि जो है वो आपको पता है कि मुश्किल हो जाता है। मुझे ये बताएं कि आपकी डाइट क्या है रोज़ाना की, क्या किस तरह दिन गुजारते हैं? देखिए जी कि जब एक बॉडी बिल्डर ऑफ सीज़न में होता है तो उसकी जो डाइट है वो चेंज होती है।
चेंज मीन्स कि वो यानी कि जो भी चीज़ है वो खा सकता है। जब जैसे ही इवेंट यानी कि कंपटीशन के दिन आते हैं उससे 6 महीने पहले आपकी डाइट चेंज होना शुरू हो जाती है। जब लास्ट तकरीबन 3 महीने रह जाते हैं उसमें फिर हम आप क्या कहते समझें कि डाइट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, कितने ग्राम प्रोटीन लेनी है, कितने ग्राम कार्ब्स लेने हैं, इस तरह की चीज़ें हम फिर मैनेज करते हैं। फिर जब लास्ट यानी कि आखिरी मंथ रह जाता है उसमें फिर ओनली प्रोटीन और कार्ब्स। फिर जैसे ही इवेंट से 2 वीक्स पहले हम सिर्फ प्रोटीन पे आ जाते हैं। मुझे ये बताएं, एक मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि लोग ये कहते हैं कि जो बंदा भी जिम जाता है उसकी बॉडी बन जाती है, जबकि मैं ये समझता हूँ कि न जाने कितने लोग हैं जो इतने अरसे से जिम जा रहे हैं मगर वो उसी तरह ही। इसमें क्या फ़र्क है? देखें कि मैं आपको थोड़ा सा एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है वो लाखों करोड़ों में कोई एक ही होता है। देखें, जाने को तो हर बंदा जिम जाता है लेकिन वो इसलिए उनकी बॉडी नहीं बनती, या तो वो अपनी जो है वो नींद पूरी नहीं करते, उसके बाद डाइट को फॉलो नहीं करते, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट प्लान जो है वो जिम जाके अपनी जो वर्कआउट प्लान का तरीका है वो उसको फॉलो नहीं करते, जिस वजह से वो बस ये सोचते रहते हैं कि आज मेरे में ये कमी है यानी कि मैं इस चीज़ को अचीव नहीं कर सका। अगर वो प्रॉपर तरीके से फॉलो करना शुरू कर दें तो वो अपना फिटनेस लेवल जो है वो बरकरार रख सकते हैं। मुझे ये बताएं कि अक्सर ये होता है कि गली मोहल्लों में जब लड़ाई हो जाती है तो आपको टेलीफोन आ गया हो कि आ भाई मेरे खाला के बेटे पेल दे 100 बंदे को। देखें बेसिक जो देखें ना कि अपने से कमज़ोर को ना जो कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैं तो कहता हूँ हमारा जो जिस तरह का हमारा गाँव है ना, ये अटक के सामने गाँव है, अगर हम किसी चीज़ पे अटक जाए तो हमारी अगर जान भी जाए तो हमें ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है लुचे लफंगे चक्रों में ना पड़े, अपना काम करें, क्योंकि हम जिम्मेदार इंसान हैं। सुबह काम पे जाते हैं, शाम को काम आते हैं, हम ना ग्रुपों के चक्रों में ना किसी चक्रों में, क्योंकि ज़िम्मेदारी है। तो बाकी अगर कोई इज़्ज़त का मसला है, घर का मसला, तो फिर हम अगर जान भी जाए तो कुछ जान भी जाए तो अच्छा। आप मुझे ये बताएं कि इस ड्यूरेशन के अंदर जो बॉडी आप बनाते हैं इसके अंदर आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई मसला मसाइल आया हो, आपको लगा हो कि यार यहाँ पे लोग तंग कर रहे हैं या मुआशरा तंग कर रहा है या मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ये कर सकूँ, ऐसा आपके साथ कोई वाक़या हो? सर जी, अभी हाल ही में जो मैंने दुबई ना, इससे पहले जो हुकूमत थी, तकरीबन इससे पहले जो मैनेजमेंट थी गन एंड कंट्री क्लब की, वो नईम बुखारी साहब हैं, बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिसमें गन एंड कंट्री क्लब सेक्रेटरी था यासर साहब, ठीक है ना, उनको मैंने एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने प्रूफ कर दी थी। तकरीबन एक ही हफ़्ता गुजरा और आईपीसी की जो ना मैनेजमेंट आ गई, उनको हटा दिया गया, जिसमें नहीं फ़ोरकज़ई हो गया और सदाकत अली वान। इससे मुझे कहा जी इनके बंदे जो करीबी हैं, जो कह लें कि इनके साथ होते हैं, उन्होंने मुझे कहा यार उनको छोड़ो, वो चले गए सदीक वगैरह, आप एप्लीकेशन दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 1 महीना गुजर गया तो मेरा मुकाबले को 2 महीने रह गए थे। मुझे फिर बाद में इसने किसी के हाथ पैगाम भेजा कि भाई इसको जाके कह दो दिल को, ये बॉडी बिल्डिंग क्लब है, नहीं है फिटनेस क्लब है भाई, अगर बॉडी बिल्डिंग कर रही है तो भाई किसी और जिम में जाके जॉब करो। ठीक है, और मुझे स्पॉन्सर नहीं किया गया ज़ाती अना और ज़ाती रंजिश की खातर। ठीक है, उसके बाद मुझे कुछ नज़र नहीं आया, मैं फ़ीस जमा करवा चुका था क्योंकि मेरी इज़्ज़त बेचती थी। मैंने अपनी वालदा की चूड़ियाँ बेची 4 और उसके अलावा लाकर सेट बेचा, तकरीबन 3,95,000 रुपये बना, फिर भी 5.5 लाख खर्चा था। उसके बाद फिर मैं एक दिन नईम बुखारी साहब आए, उन्होंने मुझे देखा परेशान हो बेटा, क्योंकि जानते थे, तो मैंने कहा सर जी ये मसला। उसने कहा बेटा मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ, अगर नईम बुखारी साहब मुझे देख रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और वो मेंबर जिन्होंने मुझे इस काबिल गन एंड कंट्री क्लब के मेंबरों ने मुझे इस काबिल समझा, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका शुक्रगुजार रहूँगा। और इस मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील है, हनीफ फ़ोरकज़ई, आईपीसी कहने को तो आईपीसी मिनिस्ट्री है पर ये इस तरह के लोग भी हैं, और सदाकत अली वान, इस मैनेजमेंट को, कठपुतली मैनेजमेंट को जल्दी से जल्दी गन एंड कंट्री क्लब से हटाया जाए और कोई ऐसे लोग लाएँ जो स्पोर्ट को जानते हो। हालांकि मैं जो इधर मेरी प्रमोशन हुई है 2023 के 5वें महीने में, मैं जूनियर ट्रेनर बनूं, पहले मैं टेंडर था, बुखारी साहब के होते, इन्होंने आते सारी मुझे ना डी सीट करके फिर जिम में टेंडर बना दिया। हालांकि मैं बेसिक जो प्लेयर उधर हैं उनसे बेहतर था और तजर्बा भी मुझे बहुत ज़्यादा था। एक मैं और बात करूँगा, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक हमारा जो उधर एथलीट्स है उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है, वो छोटा भाई है मेरा, उस तरह ज़्यादती हुई है कि मेन फिज़िक में हाल ही ओपन चैम्पियनशिप हुई है जिसमें वो क्लासिक फ़िज़िक जूनियर जीता है और वो मेन फ़िज़िक जीता है। और एक जो मेन बात है, देखें मुसलमान होने के नाते ना आप किसी मेंबर को पानी पिला सकते हैं, वो एक मेंबर को पानी पिला रहा था और सदाकत अली वान ऊपर से आया, उसकी इसके साथ बनती नहीं थी, तो इसने उसको बुरा भला का और बहुत बुरा भला का नागवार गुले बातें की, मैं नहीं कह सकता टीवी पे क्योंकि ऐसी बातें करना, और इसने उसको ना
और उसी रात की ना इसकी ड्यूटी चेंज कर दी, क्योंकि वो जिम का वो बंदा था, बच्चा था, उसका करियर तबाह हुआ है और वो चला गया पुल के ऊपर। सुबह 6 बजे उससे ड्यूटी करवा रहे हैं। मेरा जो करियर तबाह हुआ ना, मैं इसका सब का, जो मैंने अपनी वालदा का सोना वगैरह बेचा, जो मैंने मुश्किलात की, इसका जो जिम्मेदार है सदाकत अली वान है। मेरा तो करियर तबाह हो चुका है। मैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ कि यार इस फैसले को देखा जाए और नज़रअंदाज ना किया जाए। इस IPC मिनिस्ट्री जो अनीफ औरकज़ई और सदाकत अली वान, इसको फारिग किया जाए, इस मैनेजमेंट को फारिग किया जाए और मैं तब काम पे जाऊँगा, क्योंकि मैं इस बंदे के अंडर काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे जो है ना ये बंदा इस काबिल नहीं है। मैं जाऊंगा, मुझे पता है क्या मेरे साथ हाल होना है, पर लिहाजा मैं कोशिश करूंगा मैं इस क्लब में ना जाऊँ, मैं किधर और जॉब कर लूँ या कोई ठेला लगा लूँ, पर मैं इस क्लब में काम नहीं करूँगा। लेकिन जी ये पाकिस्तान का वो टैलेंट था जिसने हमारा मुल्क रोशन किया, और इन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि इन्होंने अपनी माँ की चूड़ियाँ बेची हैं। ये अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो ये अपना गुजर बसर तो कर रहे हैं, ये इस मुल्क के लिए कर रहे थे। इनसे बात करते हैं जी। मुझे बताइएगा कि जिस तरह इनके मसले मसाइल थे, वैसे आपकी भी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल आए? जी सेम। देखिए जी, मैं गांधीनगर कंट्री क्लब में तकरीबन अरसा 12 साल से वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं उस इदारे का पहला प्रोफेशनल एथलीट हूँ जिसने उस इदारे को जो है वो नेशनल लेवल के टाइटल ला के दिए। फिर उसके बाद जब जो मैनेजमेंट थी उसने मुझे उन्होंने जब देखा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं क्या कहते हैं प्रोफेशनलिज्म में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता हूँ, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया। तो यही सेम जो पोजीशन है सदाकत अली वान की, उसने मुझे बाकायदा तौर पे हरास किया, मुझे ऑफिस में बिठा के उसने कहा कि मैं आपको निकाल दूंगा। फिर तकरीबन पिछले 3 महीने से उसने मुझे सस्पेंड कर दिया और क्या कहते हैं सैलरी मेरी बंद कर दी। तो मैं ये चाहूँगा कि जो इस तरह के लोग हैं जिनको स्पोर्ट्स का पता ही नहीं है, उनको तो बाकायदा तौर पे स्पोर्ट्स के किसी इदारे में होना ही नहीं चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो है वो IPC सेक्रेटरी और जो हमारे ऊपर एक सेक्रेटरी मुसल्लत किया गया जिसका इस यानी कि इस इदारे से कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि वो मिनिस्ट्री का बंदा है और वो एक साबका जो है वो कोई मोटर पुलिस आया हुआ है। अब देखें कि एक पुलिस वाले को जो मोटर पुलिस से है उसे स्पोर्ट्स का क्या पता होगा। वो आते सारी बस ये कहता है मैं आप पे पर्चा करा दूंगा, मैं आप पे पर्चा करा दूंगा। मुझे समझ नहीं आती कि वो किस तरह का बंदा है जो एक स्पोर्ट्स जो इदारे को वो चला रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको फ़ौरन से फ़ौरन हटाना चाहिए। ये देखें, ये इन्होंने बाकायदा तौर पे इतना एक यानी कि ज़हनी टेंशन दे दी कि हम प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे थे इवेंट की। इनको चाहिए था कि हमें सपोर्ट करते, जो पुराने जो यानी कि जो हमें इससे पहले जो उन्होंने जो हमें सपोर्ट की हुई थी, हमारे स्पॉन्सर दिए हुए थे। ठीक है, इसने आते सारे कैंसिल कर दिए। इसने कहा कि अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आप इस इदारे से चले जाओ। और हालांकि हमारे जो 60 ईयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हुए हुए इदारे के साथ। ठीक है, लेकिन इसने हमें जबरन ज़बरदस्ती हमारे गेट बंद किए गए, हमें बाकायदा तौर पे पुलिस हरासमेंट इसने हमारे मेरे ऊपर करवाई इसने। ठीक है, झूठे इल्ज़ामात, कहता है कि नहीं मैं आपको यहाँ पे देखना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र ना आए। तो बस मैं यही अपील करता हूँ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से भी कि इस ऐसे बंदों को फ़ौरन से फ़ौरन हटाया जाए यहाँ से। और ये क्योंकि इनके साथ जॉब करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप एक वहाँ पे अपनी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करते हो तो ये नहीं होने देते। ये कहते नहीं हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको कोई फ़ायदा हो या पाकिस्तान का नाम कहीं पर जाके आप रोशन कर सके। ये तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये तो हमें क्या नज़रअंदाज कर रहे हैं। अब ये देखें कि हमने हर कंट्री में जाके पाकिस्तान का झंडा लहराया है। ठीक है, और ये कहते हैं कि आप बिल्कुल ना जाए, आप ऐसे करें वैसे करें। बिल्कुल यानी कि बहुत ज़्यादा इन्होंने तंग किया हुआ। मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि इन्होंने ज़हनी तौर पे हमें कितना टार्चर और मेंटली तौर पे कितना टार्चर किया, जिस वजह से हमारी तैयारी में बहुत ज़्यादा जो मसले मसाइल जो है हमें वो उनका सामना करना पड़ा। लेकिन जी ये वो पाकिस्तान का वो टैलेंट है जो हमारा पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, और इनके इतने ज़्यादा मसले मसाइल हैं। मैं खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इनके जो मसले मसाइल हैं वो हल किए जाएँ। जाते जाते मुझे एक पैगाम दें, और कि जो आपकी तरह के लड़के नौजवान नस्ल है जो बॉडी बिल्डर बनाना चाहते हैं, मेरी तरह के भी लोग बनाना चाहते हैं, उन्हें बताएं कि वो क्या करें। हम तो सारा दिन माइक पकड़ के बैठे रहते हैं। देखिए जी, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जिस मुल्क के जिम और ग्राउंड आबाद होते हैं उस मुल्क के जो हॉस्पिटल हैं वो खाली रहते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब जो स्टेप ये आप वहाँ करते हैं वो मैं देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह करते हैं जो जब आप बाहर जाते हैं, बाहर के ममालिक में जाते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे इंशाल्लाह आप आगे से आगे जाएं, बहुत ज़्यादा अल्लाह आप दोनों को कामयाब करे, और आप लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो हल हों। जो आप बाहर जिस तरह आप वो एक शूटिंग टाइप आप करते हैं कि जब आप रैंप के ऊपर आते हैं दिखाते हैं, मैं वो देखना चाहता हूँ, वो आप करके दिखा दें। नहीं जी, ये वो स्टाइल है
जो ये जब वहाँ रैंप के ऊपर जाते हैं तो ये करके दिखाते हैं, और ये बहुत ही मुश्किल काम है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमारा पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो ये है, और इंशाल्लाह मैं जितना भी यूं यूं करता रहूं, मेरा कुछ भी बाहर नहीं आएगा, ये जो भी करेंगे इनका, और ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और इस शख्स की जो बात मेरे ज़हन में बैठी गई वो ये थी कि मैंने अपनी माँ की चूड़ियाँ बेची सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए। चूड़ियाँ कौन बेचता है? लोग तो मजबूरी में बेचते हैं, शादियों ब्याहों पे बेचते हैं कि यार कोई मजबूरी आ जाए तो बेचते हैं, सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। और इस शख्स ने भी कितने आपने गोल्ड मेडल लिए? जी मेरे पास 5 गोल्ड मेडल हैं जी। इनके पास 5 गोल्ड मेडल हैं, और ये पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। करने को ये कोई और नौकरी भी कर सकते थे ना, हज़ारों नौकरी मिल जाए, पैसों के लिए कुछ और भी कर सकते थे, मगर इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान का नाम रोशन में कर लेनी। मैं सलूट करता हूँ इन दोनों को। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।